नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां श्रमदान कर डीएम ने नेपियर घास रोपण में श्रमिकों का किया सहयोग, कहां जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ। साथ ही जानेंगे कहां नदी में नहाने गया किशोर तेज बहाव के कारण हो गया लापता। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बहराइच में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी के साथ विकासखंड बल्हा अंतर्गत ग्राम पंचायत नौसौर गुमटिया में निर्माणाधीन अस्थायी गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्र ने गौशाला में संरक्षित किए जाने वाले गौवंशों के लिए हरे चारे की व्यवस्था के लिए यहां पर 5 एकड़ क्षेत्रफल में बोई जा रही नेपियर घास का भी जायजा लिया। साथ ही चिलचिलाती धूप में वो खुद विशेषज्ञ की भांति श्रमदान कर नेपियर घास की रोपाई की और साथ इस कार्य में लगे हुए श्रमिकों को बहुमूल्य सुझाव भी दिए। बहराइच से सीनियर संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। बहराइच में चिलवरिया में जिला पंचायत अध्यक्ष ने अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत बाबा ध्यान दास पोखरा को अमृत सरोवर योजना के तहत मंत्रोच्चार में भूमि पूजन किया। बहराइच के चिलवरिया स्थित बाबा ध्यान दास पोखरा पर अमृत सरोवर का योजना का जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मन्नू सिंह, मनोज सिंह प्रधान, रंजीत दास, मंगल दास, धनंजय सिंह, जगदम्बा यादव और क्षेत्र के तमाम लोग मौजूद रहे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता श्यामजी मिश्रा की रिपोर्ट। खबर झांसी जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्राम वराठा स्थित नदी में नहाने गया एक किशोर तेज बहाव के कारण लापता हो गया। जानकारी होने पर किशोर के परिजनों सहित सैकड़ों की संख्या पर ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। जानकारी होने पर एसपी सिटी, सीओ सदर सहित भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। पुलिस गोताखोरों को लेकर नदी में पहुंची, जहां गोताखोरों की मदद से नदी में किशोर की तलाश शुरू कर दी गई है। एक बच्चे की बराठा घाट पे नहाते समय डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर जाकर के रेस्क्यू और बचाव कार्य कर रहा था। इसी बीच कुछ लोगों द्वारा हाईवे को जाम करने का प्रयास किया गया था। उनको समझा बुझा करके पूरी टीम द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर और डिप्टी एसपी चिरगांव द्वारा उनको समझा बुझा करके कानून को अपने हाथ में न लें, ऐसे समझा के उनको हटा दिया गया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। इसके लिए विभिन्न टीमें बुलाई गई। शीघ्र ही बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा और शांति व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। बालूमाथ थाना पुलिस के द्वारा बकरीद को लेकर सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च थाना चौक से होते हुए बाजार टांड महावीर मंदिर तक इस फ्लैग मार्च को निकाला गया और लोगों को संदेश दिया गया कि पुलिस प्रशासन असामाजिक तत्व के लोगों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार, पुलिस निरीक्षक अनिल उराव, थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद, पुलिस अवर निरीक्षक कुबेर साव, कैलाश बारा सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के गांव वीरमपुरा के राजीव गांधी सेवा केंद्र में आज भरतपुर के जिला कलेक्टर की ओर से विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां काफी हलचल का माहौल रहा। जन सुनवाई के दौरान वहां के पंचायत सचिव की शिकायतें मिलने पर उसे निलंबित कर दिया गया। मुख्यालय भूसाफर पर कर दिया गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार ग्रामीणों को पट्टा वितरण में लापरवाही बरते जाने पर पंचायत सचिव अशोक शर्मा को निलंबित किया गया है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को आमजन की सुनवाई करके तुरंत उनके आवेदनों और शिकायतों का तुरंत प्रभाव से निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे कार्यों में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वहीं कई लोग वृद्धावस्था और विधवा पेंशन और खाद्य सुरक्षा और बीपीएल सूची के आवेदन और शिकायतों को लेकर भी पहुंचे। इस दौरान भरतपुर के जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, नायब तहसीलदार पुष्कर सिंह, फौजदार, विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता दिनेश दुबे, देवेंद्र शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दामजीपुर में प्रतिवर्ष के अनुसार इस साल भी दामजीपुरा में जय श्री दादाजी के भक्तों का जत्था खंडवा के लिए पैदल रवाना हुआ, जहां ग्रामीणों के द्वारा बैंड बाजे और फूलमाला पहनाकर स्वागत सत्कार कर 1 किलोमीटर गांव बाहर नाचते गाते दादाजी के जयकारों के साथ रवाना किया गया। समाज सेवी रितेश चौहान, रमेश गुगड़िया राठौर ने बताया कि दादाजी के भक्तों की टोली अपने मन्नत को लेकर खंडवा पैदल दादाजी दरबार जाते हैं, जहां उनकी मन्नत पूरी भी होती है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर की रिपोर्ट। दतिया जिले के सुप्रसिद्ध उन्नाव बालाजी मंदिर के उन्नाव थाना क्षेत्र में 250 साल पुराना इमली का पेड़ खड़ा हुआ था, जो अचानक से गुरुवार की शाम 4 बजे टूटकर गिर गया, जिसका एक हिस्सा मिठाई की दुकान और दूसरा हिस्सा घड़ी की दुकान पर गिरा। प्राप्त जानकारी के अनुसार घड़ी की दुकान का काफी ज्यादा नुकसान हो गया है, तो वहीं मिठाई की दुकान का भी काफी नुकसान हुआ है। पेड़ गिरने से रोड पर लगा घंटों जाम और सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे उन्नाव थाना प्रभारी अमर सिंह गुर्जर ने अपने दल बल के साथ मोर्चा संभाल लिया और कारपेंटर को बुलाकर पेड़ को कटवाया और पेड़ को हटाने में घंटों समय लग गया, जिसकी वजह से जाम लगातार लगा ही रहा। सर, क्या नाम है और क्या नुकसान हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत तिवारी है और बहुत पुराने ज़माने की इमली का पेड़ खड़ा हुआ है। इसकी एक डंगार गिरी तो पूरी दुकान ध्वस्त हो गई और बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। कम से कम बहुत आदमी मरता अगर आदमी ये मौके टाइम पर भगाया नहीं जाता। और शासन से उम्मीद है कि शासन कुछ करेगा हमारे लिए और इस इमली को कटवाएगा। आपकी जो दुकान दुर्घटनाग्रस्त हुई, लगभग कितने का नुकसान हुआ? कम से कम 50,000 रुपये का नुकसान हुआ। पूरी दुकान ध्वस्त हो गई है, एक साइड से पूरी फूट गई है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि शासन हमारी मदद करे, क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि का भरपाई कर सकें। शासन से चाहते हैं कि ये इमली का पेड़ किसी भी क्षण फिर से गिर सकता है और हानि हो सकती है और आदमियों की जान की भी आ सकती है, इसलिए इसको कटवाया जाए। विनम्र अनुरोध है शासन से और तहसीलदार साहब से और कलेक्टर साहब। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। आचार संहिता के दौरान अवैध शराब और कट्टा रखना प्रत्याशी ब्रजमोहन शर्मा को भारी पड़ गया। त्रिशुली पंचायत चुनाव के दौरान शराब और कट्टे के साथ ब्रजमोहन शर्मा पहुंच गए और पकड़े भी गए। सलाखों के पीछे पकड़े गए अपराधी ब्रजमोहन शर्मा के वार्ड क्रमांक 4 जिला पंचायत सिनावेल में थे। प्रत्याशी आचार संहिता उल्लंघन और निर्वाचन आयोग के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए साफ नजर आ गए, जिसके बाद गोराघाट थाना प्रभारी कमल गोयल और उनकी टीम ने कार्यवाही के परिणाम के स्वरूप में ब्रजमोहन शर्मा को सलाखों के पीछे भेज दिया। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। कलेक्टर संजय कुमार ने गुरुवार को उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से निःशुल्क एवं 1 रुपये प्रति किलो के मान से प्रदाय किए जा रहे हैं। खाद्य वितरण की उपभोक्ताओं से जानकारी प्राप्त की गई। इस दौरान उन्होंने संबंधित दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की भी चर्चा की। उन्होंने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अनियमितता पाए जाने की नियमित खाद्यान्न वितरण न करने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इतना ही नहीं, बताते चले कि कलेक्टर संजय कुमार ने खाद्यान्न वितरण के संबंध में खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि गत 3 माह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निःशुल्क और 1 रुपये प्रति किलो सदस्य के मान से प्रदाय किए गए खाद्यान्न के संबंध में उपभोक्ताओं से चर्चा कर सत्यापन भी कराएं। उन्होंने कहा कि ऐसे एपीएल एवं अपात्र लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न प्राप्त कर रहे उनकी जांच कर उनका नाम हटाने की भी कार्यवाही की जाए। कलेक्टर ने इस दौरान वार्ड क्रमांक 32, वार्ड क्रमांक 33, 29, पड़ा पहाड़ और वार्ड क्रमांक 2 और 17 की उचित मूल्य की दुकानों का भी निरीक्षण किया। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट।
गोंडा जनपद में 4 जुलाई को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा प्रचार वाहन को विकास भवन परिसर से मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में सम्मिलित कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक शैलेंद्र शाही, जिला कृषि अधिकारी जगदीप प्रसाद, एसडीओ शिव चौधरी और कृषि विभाग के समस्त अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिला प्रबंधक विजय सिंह, तहसील समन्वयक दीपक सैनी, पवन सिंह, अनुराग मिश्रा और दीपक चंद्र और भी उपस्थित रहे। ये प्रचार वाहन 10 दिनों तक जनपद के समस्त ब्लॉकों के विभिन्न ग्राम पंचायतों में जाकर खरीफ फसल, धान, मक्का, अरहर के फसलों के लिए बीमा के लिए किसानों को जानकारी देगी। गोंडा से सीनियर संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।